हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों? सब लोग बढ़िया हो? वेरी गुड। आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये सवाल ना आता हो। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। हेडिंग डाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए साहब, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें समझा रहा हूं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्या हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। आप जानते हैं मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन। अगर एक भी H है तो एल्डिहाइड है, दोनों R है तो कीटोन है। इट्स नोन टू यू। इसमें जो एडिशन होता है ना, पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा, और आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान देखो, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा प्लस माइनस, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया होगा कार्बन प्लस पे, ये। और फिर जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा वो अटैक कर जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। कार्बन कंपाउंड्स कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं बेटा? पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन होगा। आपको याद होगा कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक था, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS। यहां पर क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, O नेगेटिव बनेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे पता लगे? रिएक्टिव ऑर्डर कैसे पता लगे? दो तरीके हैं बेटा। देखो, मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, मैंने लिया दूसरा एक एल्डिहाइड, और मैं ले रहा हूं कीटोन। तीनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके दिखा रहा हूं मैं आपको। बॉन्ड माइग्रेट हुआ, प्लस माइनस, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। सिमिलरली बॉन्ड माइग्रेट हुआ, प्लस माइनस, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो जरा देखना इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं, आराम से देखेंगे आप। ये दोनों HH है। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन में तीनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह सवाल अपने में आता है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। पहला स्टेप आपका क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इंटरमीडिएट बन रहा है ये O नेगेटिव। इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन उतना फास्ट होगा। क्यों भाई? जिस समय आप एल्कीन की एडिशन करते थे, कार्बन कैटायन बना के नहीं करते थे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता था, कार्बन कैटायन इंटरमीडिएट होता था, तो आप कार्बन कैटायन बनाते थे, जो ज्यादा स्टेबल था वो उतना जल्दी बनता था, ओवरऑल रिएक्शन उतना फास्ट होता था। बेटा, कोई रिएक्शन फास्ट या स्लो कैसे पता लगता है? इंटरमीडिएट बनाया उसका, RDS जो है इंटरमीडिएट बनाया, जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी बनेगा ओवरऑल रिएक्शन उतना फास्ट रहा होगा। याद करो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल में ये कार्बन कैटायन बनता था, सेकेंडरी अल्कोहल में ये कार्बन कैटायन बनता था। तो कैसे करते थे आप? आप कहते थे चूंकि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन उतना फास्ट रहा होगा। तो कोई भी रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे देख रहे हैं अपन? इंटरमीडिएट बनाए और उनकी स्टेबिलिटी चेक करिए। चलिए, ये तीन इंटरमीडिएट आपके सामने है, बताइए व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है? सोचिए, ये दो R हैं। R कैसे होते हैं? डोनेटिंग। एक तो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से डोनेट और कर रहे हो, दो दो डोनेटिंग ग्रुप लगा रखे हैं। बताओ, और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इसमें एक R डोनेटिंग है, इसमें कोई डोनेटिंग नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा कि नहीं होगा? उसके बाद ये होगा, फिर ये A लिख रहा हूं मैं, इसको B लिख रहा हूं, इसको C लिख रहा हूं। तो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है बेटा, फिर B की, और फिर C की। इसका मतलब ये उतना जल्दी बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन उतना फास्ट रहा होगा। तो बताओ फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बोल दो, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर किसी दूसरे एल्डिहाइड की, और फिर कीटोन की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, aldehydes are
more reactive than ketones towards nucleophilic addition. बोलो बात समझ आती कि नहीं आती है? बात समझ आती नहीं आती है? इसको आप ऐसे देखो, हमारे पास CO है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना है, देखते रहना, ये गया होगा, यहां न्यूक्लियोफाइल आया होगा, ये नेगेटिव बनेगा, बोल दो हाँ ना, ये इंटरमीडिएट बन के आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब जरा सोचना, ये नेगेटिव है, जितने ज्यादा R या जितने बड़े R लगेंगे, सोचो, नेगेटिव है, डोनेटिंग ग्रुप, जितने डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, जितने बड़े बड़े डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे, उतना ही अनस्टेबल होगा, हाँ या ना। इसका मतलब CO ग्रुप पर डोनेटिंग ग्रुप लगने से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और अगर यही विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो बताओ O नेगेटिव को स्टेबल करेगा, हाँ या ना, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई रिपीट, CO ग्रुप पर जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, जितने बड़े बड़े डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे, उतनी रिएक्टिविटी कम। इसीलिए कीटोन की रिएक्टिविटी, कीटोन में 2 R होते हैं ना बेटा, इसलिए कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? फॉर्मल्डिहाइड, 2 छोटे छोटे R हैं, ना दे रहा, इसमें ये देने वाला लग गया है ना, अनस्टेबल करेगा, इसे और ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, इसका बनना और डिफिकल्ट है। क्लियर है सारी कहानी? इसको एक दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, ध्यान सुनिएगा। हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये प्लस माइनस बनेगा, ये आप जानते ही हो। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इस कार्बन पे। ये कार्बन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा, सोचो, ये कार्बन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी जो रेट है 1 स्टेरिक हिंडरेंस, क्राउडीनेस कह दूं, क्राउडीनेस, जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी उतना अटैक स्लो हो जाएगा। सोचो, यहां दोनों H हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक बड़े आराम से होगा, H का साइज बहुत छोटा है, 2 बड़े बड़े R हैं, यहां पर क्राउडिंग हो गई, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना स्लो हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस होगी, जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लग रहे होंगे यहां पे, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो, उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट स्लो हो जाएगा। तो आप चाहे इंटरमीडिएट से पकड़ लो और चाहे इस बात से पकड़ लो, बोलो बात समझ आ रही है? तो बताओ, एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। कीटोन्स में 2 R लग गए, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, एल्डिहाइड में भी जितना बड़ा R, बल्कीनेस, फिर से वो आ गई क्राउडीनेस, जितना बल्कि R उतना रेट कम। बेटा बल्कीनेस हो गई ना, तो अटैक स्लो हो जाएगा। और वैसे भी देखो, जितना बड़ा R लगाओगे उतना नेगेटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। बस समझ रही है? तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, और उसमें छोटे एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव, बड़ा करते जाओ R, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए बेटा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। बिल्कुल क्लियर है? तो बताओ फाइनली, फॉर्मल्डिहाइड, फाइनल बताओ, CO पर जितने ज्यादा R, जितने बड़े डोनेटिंग ग्रुप, उतनी रिएक्टिविटी कम, जितनी क्राउडिंग ज्यादा उतनी रिएक्टिविटी कम। बोलो हाँ या ना? पक्का हो गया? चलिए साहब, अब हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हर बार आता है सवाल कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अच्छा, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ठीक, ओके। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। एक वर्ड आया बेटा कंडेंसेशन, एक वर्ड होता है पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? सबने पढ़ा होगा इन दोनों में डिफरेंस। कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल भी जुड़ सकते हैं। पॉलीमराइजेशन में भी ऐसे होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वही कंडेंसेशन में है, वही पॉलीमराइजेशन में है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा ये है, कंडेंसेशन में जब कुछ मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ना, तो कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। लाइक वाटर एलिमिनेट हो गया, लाइक अमोनिया एलिमिनेट हो गया, लाइक अल्कोहल एलिमिनेट हो गया।
तो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट, जबकि पॉलीमराइजेशन में कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता, कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता। एन मोल्स लोगे ये बन जाएगा, और इसीलिए पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होती है। भाई अगर 3 मोल लिए हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जस्ट इसका ट्रिपल होगा, क्योंकि कुछ निकला तो है ही नहीं, 3 जुड़े हैं तो ट्रिपल हो जाएगा। जबकि कंडेंसेशन में क्या हुआ, कुछ चीज निकल गई इसमें से, समझ बात को। तो डिफरेंस क्या है बेटा कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन में? कंडेंसेशन के दौरान कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, जबकि पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की। आइए साहब समझते हैं। चलिए साहब, हमने 2 मोल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए एस्टल्डिहाइड के, CH3CHO। मीडियम है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में कंडेंसेशन होता है बेटा। एक मॉलिक्यूल बन के आता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोल, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल, और ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। आइए समझते हैं क्या, ध्यान से देखेंगे। CH3CHO, CH2CHO, आपको याद होना चाहिए, ये मैंने कई बार पढ़ाया है आपको, टॉटोमेरिज्म में भी पढ़ाया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता था, मैंने आपको कई बार पढ़ाया बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये टॉटोमेरिज्म में पढ़ाया था, समझ रहे हो। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, मीडियम क्या है आपका? बेसिक। तो जरा समझ लो, इसने तो एच पुल करा होगा, ये कार्बन नेगेटिव बना होगा। ये कौन है? सी नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन है? CO। अभी जो रिएक्शन कर रहे थे आप, CO पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, वही तो कर रहा हूं, ध्यान तो दो। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, मीडियम क्या था? बेसिक। उसने एच को पुल करा, ये कार्बन नेगेटिव बना कौन? न्यूक्लियोफाइल। अब देखो CO पे अटैक हुआ, CO का बॉन्ड खोला प्लस माइनस, इसने अटैक करा, देखते रहना बिल्कुल, न्यूक्लियोफाइल ने C पे अटैक करा। ठीक है, अब देखना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यहां से देखते रहना। CH3 CO नेगेटिव, O पे नेगेटिव आया, इस पे H है, ये वाला H है, कार्बन प्लस से कार्बन माइनस जुड़ेगा, CH2CHO। आराम से चेक करो, कुछ नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, यहां से मैंने न्यूक्लियोफाइल बनाया और CO पे अटैक करा है, सिंपल एडिशन करा है। ठीक है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस एक्वस बेस होता ही है, H यहां पर आ गया होगा, CH3 COH CH2CHO। इसको कहते हैं हम एल्डोल, इसको कहते हैं एल्डोल, और सिंपल भाषा में ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। आराम से, आराम से। 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स सुनेंगे, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, मीडियम है बेसिक। आप जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ठीक, नहीं जानते तो फिर ये आपको पढ़ना पड़ेगा टॉटोमेरिज्म। ठीक, हाइड्रोजन एसिडिक है, मीडियम बेसिक है, उसने H+ को पुल करा होगा, नेगेटिव बना। ये नेगेटिव कौन हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिव कौन बन गया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का CO पे अटैक करना है, बॉन्ड खोलते हो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये आया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बन गया एल्डोल। ठीक है, ये देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो एल्डोल की जगह कभी अगर उसने लिख दिया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड कहां बनता है, तो पहचान लेना ये एल्डोल की बात हो रही है। इसका नाम एल्डोल क्यों है? पढ़ ही नहीं रहे आप। एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डिहाइड अल्कोहल, एल्डोल, मिक्स मिला के बोल दिया एल्डोल, समझिए बात को। तो अब आप देखकर बताओ मुझे एल्डोल किस टाइप का रिएक्शन है? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड लिए आपने, लिए हैं, उनमें से दोनों का बिहेवियर जरा देखना, फर्क है। ये तो कार्बोनिल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। ये कैसे बिहेव कर रहा है? इसने क्या काम किया? अच्छा चलो बताओ, इसका वर्किंग क्या है? इसमें इसने अपना H छोड़ के न्यूक्लियोफाइल बनाया,
दो कार्बोनिल कंपाउंड लिए गए हैं जिनमें से एक मॉलिक्यूल तो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा, एक का तो सीओ खोला आपने, ठीक, उस पर अटैक कराया। दूसरे का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल जनरेटर, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड तो लिए गए हैं, बट कार्बोनिल कंपाउंड की तरह एक ही बिहेव करेगा। सेकेंड वाला बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेटर, न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा, सीओ पे अटैक कर दिया। सिंपल रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो क्या हुआ, एक का तो सीओ यूज हुआ, इसका तो सीओ यूज कर रहे हो आप, क्या इसका सीओ यूज करा? नहीं, इसका आपने अल्फा यूज किया है। ध्यान से देखो, दो कार्बोनिल कंपाउंड तो लिए गए हैं, बट उसमें से एक का सीओ यूज किया है आपने, दूसरे का सीओ यूज नहीं करा, उसका सिर्फ आपने अल्फा यूज किया है। तो अब जरा सुन लो, दो कार्बोनिल कंपाउंड, एक का सीओ लगना है, एक का अल्फा लगना है, जल्दी से बोल दो। इसीलिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टू कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अल्फा हाइड्रोजन आपको किसी एक में तो चाहिए। भाई इसका अल्फा कहां यूज किया आपने? इसमें अल्फा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो पूरी बात सुनेंगे। टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, वन मस्ट कंटेन अल्फा, वन मस्ट कंटेन अल्फा, एक में अल्फा चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में हो प्रॉब्लम तब भी नहीं है, बट नीड हमें एक में ही है, क्योंकि हम एक का ही तो अल्फा यूज कर रहे हैं। तो एक का हम सीओ यूज करते हैं, एक का हम अल्फा यूज करते हैं, बोलो है ना। तो रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस गिव्स एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बोलो बात समझ आती है? बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बेटा इसके। तो बस एक बेसिक बात समझ लो एक बार, उसके बाद सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। फिर देखो एक बार, दो लेने हैं, शॉर्ट बता दूं, कट शॉर्ट कर देता हूं। दो कार्बोनिल कंपाउंड, एक का सीओ खोलो, एक का अल्फा निकालो, एक का सीओ खोलो, एक का अल्फा निकालो। अल्फा निकालते न्यूक्लियोफाइल बनेगा, अल्फा निकालते न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल को उस पर अटैक करा देना, बस सीओ खोल के, सिंपल, खत्म हो गई रिएक्शन। समझिए बात को, समझिए बात को। तो टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, वन मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, किसी एक में अल्फा होगा, दैट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सीओ बॉन्ड खोलोगे, जैसे खोलते हो, फट से अटैक करा देना, आपकी रिएक्शन तैयार, एल्डोल कंडेंसेशन फिनिश। बोलो बस समझेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, एल्डोल क्यों कहा गया, दूसरा नाम क्या है इसका, ये सारी बातें होंगी। अच्छा साहब, तो फाइनली एक बार फिर बोल रहा हूं, टू सीओ होंगे, दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एक का सीओ लेना है और एक का अल्फा, एक का अल्फा हाइड्रोजन, एक का सीओ लेना है और एक का अल्फा हाइड्रोजन, बस अल्फा हाइड्रोजन निकालते ही, न्यूक्लियोफाइल बनाते ही, उस पर अटैक करा देना है, ठीक है। ओके, अभी दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दो लेने हैं, एक का सीओ, एक का अल्फा। नाउ किसका सीओ किसका अल्फा, ये दोनों सिमिलर थे, चाहे इसका सीओ इसका अल्फा ले लो, चाहे इसका सीओ इसका अल्फा ले लो, एक ही बात है। अगला सवाल तो आप समझ रहे होंगे, अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लिए जाएं तो क्या होगा, उसको भी बताऊंगा अभी। चलिए, एक सवाल जेई में आया, अभी आऊंगा उस वक्त पे। सवाल जेई में आया कि भाई साहब किस मैकेनिज्म में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं, इन विच मैकेनिज्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, किस मैकेनिज्म में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। पहला ऑप्शन था एल्डोल कंडेंसेशन, बोलो हां या ना, बोलिए हां या ना। ये कार्बन ने इस कार्बन पे अटैक किया होगा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये नया बॉन्ड है, चेक कर लो बेटा। इन विच मैकेनिज्म न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर फॉर्म। आप एक काम करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन लिखेंगे साइड में अपनी बुक कॉपी में, और इसके ऑप्शंस छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में नए बॉन्ड बनेंगे। मैं पढ़ाता जाऊंगा, इसी क्वेश्चन में एंट्री करते जाएंगे। तो पहला हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे बी सी डी सब आएंगे अभी आगे। तो पहले बताओ नया बॉन्ड, बताओ दिख रहा है कि दिख रहा है। चलिए साहब,
अब उसने क्या कहा कि साहब अगर मैं इसको हीट कर दूं, ध्यान से देखो, एल्डोल ऑन हीटिंग गिव्स ऑफ वाटर, पानी निकालता है। सुनना जरा ध्यान से, पानी हमेशा, ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं, पानी हमेशा नए बॉन्ड के बीच में से जाएगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है बेटा, पानी हमेशा जो नया बॉन्ड बनाया है उसके बीच में से, यानी OH तो ये और H ये वाला, तो जब देखना क्या बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि अगर आप देखो यहां से जाएगा तो कॉन्जुगेशन बन के आएगा। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो हो सकता है वो एल्डोल में हीट भी कराए आपसे, तो जब भी हीट करोगे तो वाटर एलिमिनेट करोगे कहां से बेटा? जो नया बॉन्ड है उसके बीच में से, OH ये जाएगा, S ये जाएगा, डबल बॉन्ड ये बीच में आएगा, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाएगा ये, समझ रहे हो ना? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। तो ध्यान रखने के लिए वाटर हमेशा नए बॉन्ड के बीच में से निकालेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, और इसको हीट करें, प्रोलॉन्ग हीट, तो बेटा ब्राउन कलर की कंपाउंड बनती है, रेजिन बोलते हैं उसे, रेजिन। तो हो सकता है यहां तक उसने हीट करा हो, एक ब्राउन कलर कंपाउंड बनती है रेजिन। बेसिकली यहां एल्डोल यहीं तक है, हीट करेंगे तो पहले पानी निकाल देना, और क्या प्रोलॉन्ग हीटिंग, तो ठीक है, एक ब्राउन कलर की कंपाउंड बन जाती है, रेजिन बोलते हैं उसको। ठीक हुई बात? ठीक हुई बात? चलिए, तो जो क्रक्स है बात का, जो इस रिएक्शन क्रक्स है वो ये है, दो कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं, एक का CO यूज करना है, एक का अल्फा, एक का CO एक का अल्फा, बस ये दिमाग बिठाओ, एक का CO एक का अल्फा, अल्फा निकालते न्यूक्लियोफाइल, CO पे अटैक। ठीक, अब किसका CO किसका अल्फा? अभी दोनों सेम थे, अभी दोनों सेम थे, हटा दूं, दोनों सेम थे तो किसी का भी CO किसी का भी अल्फा। जैसे दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, समझ गए ना सवाल? आइए साहब, आराम से चेक करेंगे, आराम से देखिए और बताइए सोच के कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होने चाहिए। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन है ये, एक का CO लेना है बेटा, एक का अल्फा, दोनों में अल्फा है, दोनों में अल्फा है। क्या नहीं लग रहा 4 प्रोडक्ट बनेंगे? क्या नहीं लग रहा 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे? कैसे? आओ, इसका CO लूं, इसका अल्फा ले लूं, इसका CO लूं, इसका अल्फा ले लूं, बोलो फटाफट। हां, इसका CO इसी का अल्फा, या इसका CO इसी का अल्फा, तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं बनेंगे। जल्दी बोलो हाँ है ना? देयर आर 4 प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन कराती है क्रॉस्ड एल्डोल। क्या कहलाती है? क्रॉस्ड एल्डोल। तो व्हेन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर टेकन, जल्दी बोल दो बेटा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसमें, और ये रिएक्शन लाएगी क्रॉस्ड एल्डोल। 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, दोनों सेम है एल्डोल, दोनों डिफरेंट हो गए क्रॉस्ड एल्डोल। चलिए साहब, अब 4 प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है वो बनाना है, मेजर प्रोडक्ट। तो सुनना ध्यान से, जब भी क्रॉस एल्डोल दिया हो तो इन दोनों से मेजर बनाना होगा, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ नहीं, इन दोनों से बनाना है आपको मेजर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन है आपके पास 2, इसका CO लूं, इसका अल्फा लूं, या इसका CO लूं, इसका अल्फा लूं। जल्दी से बता दो हाँ है ना? जल्दी से बताओ हाँ है ना? ये जो अल्फा हम निकालते हैं ना बेटा, ये देखो CH2 CHO, ये निकालते हो आप, ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना, ठीक है, इनोलेट बोलते हैं इसे। तो कहीं अगर ये आ जाए लिखा हुआ तो पहचान जाना, घबराना नहीं, वही चीज है ये, ठीक है। खैर, तो बेसिकली बात ये हो रही थी कि 4 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, इन दोनों से मेजर बनाना होता है, ठीक, जो 2 गिवन होंगे उनसे मेजर बनाना है। अब 2 ऑप्शन रह गए, इसका CO इसका अल्फा, या इसका CO इसका अल्फा। सोच समझ के जवाब देना, बोर्ड पे लिखा हुआ है आंसर, बोर्ड पे आंसर लिखा हुआ है, सोच समझ के जवाब दो, किसका मैं CO लूं और किसका मैं अल्फा लूं। बताओ बेटा, किसका CO ज्यादा रिएक्टिव है? एक बात बताओ, एक का CO लगाना, तो किसका CO लगेगा? जिसका CO ज्यादा रिएक्टिव होगा
उसका तो सीओ लगेगा। बेटा किसी एक का सीओ लेना है तो जिसका सीओ ग्रुप की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जल्दी बोलो हाँ है ना। और मैंने अभी आपको बताया था शुरू में ही, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो इसका मतलब एल्डिहाइड का तो मैं सीओ लूंगा। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, तो इसका तो मैं सीओ लूंगा और इसका मैं अल्फा लूंगा। ये देखो तो ओके, ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये नेगेटिव बना होगा, ये सीओ ने बॉन्ड खोला प्लस माइनस, इसका सीओ खोला प्लस माइनस पर अटैक कर गया, प्लस माइनस पर अटैक कर गया। आइए देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं, मैं CH3CO नेगेटिव H, इस कार्बन प्लस से कार्बन माइनस जुड़ेगा, CH2CO CH3। आराम से देखो किसका सीओ ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड का सीओ ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्डिहाइड का आपने सीओ खोल लिया, एल्डिहाइड का सीओ खोला, इसका अल्फा निकाला, इसने न्यूक्लियोफाइल बना के प्लस पे अटैक करा, नया बॉन्ड आ गया, यहीं कर दूं क्या, यहीं कर दूं क्या H, ये H आ गया होगा एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में इसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे क्योंकि दोनों में अल्फा था, ठीक है, इसका सीओ इसका अल्फा, इसका इसी के साथ, उसका उसी के साथ, इन दोनों से बनाना था। तो क्रॉस एल्डोल में हमें यह समझना होता है किसका सीओ लें और किसका अल्फा लें, बस समझ रही है। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, तो उनका तो सीओ लगेगा, कीटोन का लग गया अल्फा। या और आइए आराम से चेक करेंगे। अब की बार मैंने दोनों ही एल्डिहाइड लिए हैं, दोनों ही एल्डिहाइड ले लिए। अब देखना फर्क क्या है, ये मिथाइल और ये इथाइल है, किसका सीओ ज्यादा रिएक्टिव है। और ये बात हो रही थी जितना बड़ा आर होगा, जितना बड़ा आर होगा उतना सीओ की रिएक्टिविटी कम होगी। हाँ बेटा अभी तो बताया था सारा, तो इसका मतलब छोटे वाले का सीओ लगेगा, इसका अल्फा। C2H5 को खोल रहा हूं बेटा, ये देखो ये अल्फा H हो गया, ये नेगेटिव बना, न्यूक्लियोफाइल सीओ का अटैक खोला, ये मारी टक्कर। तो देखना क्या हो रहा है, CH3 OH कर दूं, इसको मैं OH कर देता हूं डायरेक्ट, ये H हो गया, इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच हुआ। आराम से चेक करो, कुछ भी नहीं करा, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ना है, ये नया बॉन्ड आ गया, क्रॉस एल्डोल। अगेन 4 प्रोडक्ट पॉसिबल थे, 4 प्रोडक्ट्स वर पॉसिबल, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ, इसका सीओ इसका अल्फा, इसका सीओ इसका अल्फा। हम इन दोनों से बनाना था, जितना छोटा आर उतना सीओ ज्यादा रिएक्टिव था। तो किसका सीओ लेना है बेटा, किसका अल्फा लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई सारी कहानी, क्लियर हो गई सारी कहानी। चले आगे, चले आगे। ओके हटा दे थोड़ा सा, ओके चलिए कुछ और दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे। बेंजल्डिहाइड CH3CHO, आराम से सोच के बताइए कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। बेंजल्डिहाइड है और एस्टल्डिहाइड है। ध्यान से अगर देख रहे हो तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, इस पे H है क्या, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब बताओ, पहले बताओ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2, 3 या 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं आपके, 2 प्रोडक्ट्स। कैसे कैसे, आओ, इसमें तो अल्फा है नहीं, तो इसका सीओ इसका अल्फा, या इसका सीओ इसी का अल्फा। अरे इसका अपने साथ तो बन जाएगा, हाँ इसका अपने साथ नहीं बनेगा क्योंकि उसमें अल्फा नहीं है। तो एक तो बेटा इसका सीओ इसका अल्फा, या इसका अपने साथ ही बन जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। बनाना कौन से हमें, इन दोनों से बनाना है। अब आप मुझे बताओ आपके पास ऑप्शन क्या बचा। बेटा इसमें तो अल्फा है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या, इसका तो सीओ ले लो और भाई साहब इसका अल्फा ले लो। कोई और ऑप्शन हो तो बता दो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो बता दो। इसका सीओ और इसका अल्फा, यही एक ऑप्शन है। ठीक है साहब, ये गया, नेगेटिव बना, सीओ का बॉन्ड खोला, प्लस माइनस, माइनस को प्लस पे अटैक करा दो।
जी बोलिए, 5COH H, हाँ जी, CH2CHO। कितनी सिंपल रिएक्शन होती है, कितनी सिंपल रिएक्शन है। CO खोलो, प्लस माइनस को बॉन्ड बना दो, खत्म हो गई बात। और क्या है, सिंपल सी भाषा में। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ओके। तो इसमें अल्फा नहीं था, तो ध्यान रखना है अल्फा किस में है किस में नहीं है। दोनों है तो किसका अल्फा किसका CO लेना है। ठीक है, ठीक है, चले आगे, चले आगे, ओके। एक बहुत सुंदर रिएक्शन दिखा रहा हूं बेटा, बढ़िया है, ध्यान से सुनेंगे। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, आराम से सोच के बताएं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां, ये अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी है बेटा। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ने वाला अल्फा हाइड्रोजन, हाँ या ना। तो फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा नहीं है। तो बताओ क्या ऑप्शन है, इसका CO, इसका अल्फा, इसमें तो अल्फा है, या इसका इसी के साथ, वही क्रॉस्ड है, दो प्रोडक्ट है। बनना क्या है इसमें से बता दो अपने आप, चॉइस बताओ। एक ही चॉइस है तुम्हारे पास, इसका सर CO खोल लो और इसका अल्फा खोल लो सर, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आया ना। चलिए देखिएगा, ये CO बॉन्ड खोला, बिल्कुल प्लस माइनस, ये अल्फा गया नेगेटिव, प्लस माइनस जुड़ गए। ध्यान से देखते रहेंगे। HCOH, CH2CHO, आराम से देखो बेटा, आराम से देखो। कुछ नहीं करा यार, इसका अल्फा निकाल दिया, उसका CO खोल दिया, और क्या, अब तो बच्चों को रट जाता है इतनी देर में। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आया, एंड दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। बेटा काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की, मेडिकल में सवाल आ चुका है AIPMT में। ठीक, ध्यान से सुनना। बिल्कुल ठीक सोचा था आपने कि साहब इसमें तो अल्फा है नहीं, तो इसका तो CO लगेगा, इस वाले का अल्फा निकाल के अटैक करा देता हूं मैं। बिल्कुल सही बात, यहां तक आपने बिल्कुल ठीक करा है, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। होता क्या है बेटा, ये रिएक्शन ना यहां रुकता नहीं है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस है, फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस होती है, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। क्यों करती है भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, मैंने आपसे कहा था एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा, जल्दी बोल दो बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन में होता है तो ये रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। समझ गए, अब से पहले नहीं करा था हमने, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो पहली बार लिया है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड लोगे, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। अब देखना कैसे, अब तुम ये समझ लो, यहां से नया एल्डोल शुरू हुआ है, यहां से तुम ये सोच के चलो, यहां से रिएक्शन आपकी। चलिए साहब, एल्डोल करना है, बोली क्या करना है, इसका CO खोलना है, और इसका ये अल्फा देखना, CH2। ठीक, ये फिर नेगेटिव बना, और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पे अटैक करना है। देखना ध्यान से, मैं उधर से लिख रहा हूं, HCOH, CHCHO और CH2OH। आराम से चेक करो बेटा, आराम से चेक करो, मैं दिखाता हूं तुम्हें। इसको लिखा मैंने CH2OH, इसको लिख दिया मैंने CH2OH, CHCHO, ये देखो ध्यान से, और ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है। आराम से देख लो, आराम से देख लो, ये वाला नया बॉन्ड आ गया, ये वाला नया बॉन्ड आ गया। फिर फॉर्मल्डिहाइड है, फिर फॉर्मल्डिहाइड है, अभी अल्फा और भी तो है बेटा, अभी अल्फा ये भी तो है, ये अल्फा गया होगा, फंक्शनल ग्रुप अल्फा, ये नेगेटिव बना होगा, ऐसे निकाल देंगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे फिर से अटैक करेगा। फिर से देखना HHOH, ये तो ये पोर्शन आ गया, इस कार्बन से कार्बन जुड़ेगा। ध्यान से देखना, C पे एक CHO है, एक CH2OH है, और ये फिर से अगर देखो तो CH2OH है। आराम से आराम से आराम से आराम से देखिए, कुछ नहीं करा मैंने, ये नया बॉन्ड आ गया मेरा। ठीक, और इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ढंग से लिख दूं
तो ये है CHO, CH2OH, CH2OH, CH2OH। ये मॉलिक्यूल देखो ये है, ठीक है, ठीक है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन अब नहीं रहा, फॉर्मल्डिहाइड टोपोलॉजी अब भी है, अच्छा है। अब ना बेटा इसमें अल्फा और ना उसमें अल्फा, जल्दी बोल दो हाँ है ना। अब दोनों में अल्फा नहीं है, दोबारा सुनेंगे। फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन है बेटा, बहुत पूछी गई है, बता रहा हूं मैं, बहुत सुंदर रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल था, मैं समझ गया इसमें अल्फा है नहीं, तो इसका तो CO लगना है, इसका अल्फा लगना है, निकाला, अटैक करा। चूंकि फॉर्मल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम चल ही रहा होता है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन रुकती नहीं है फर्स्ट स्टेप पे, आगे प्रोसीड करती है। तो हर बार नया एल्डोल मानते हुए आप करेंगे, उसमें इसका तो CO खोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा ही नहीं, और जो बन के आता रहेगा उसका अल्फा निकालते रहोगे आप। तो अल्फा निकाला, फिर ये आया, फिर इसका अल्फा निकाला। अब ना तो इसमें अल्फा ना इसमें अल्फा, ये आ गया लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन यहां भी नहीं रुकती, ये भी लास्ट प्रोडक्ट नहीं है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर आगे जाके आएगा कैनिजारो का प्रोडक्ट। आप यहां पे लिख लेना लास्ट में कैनिजारोस प्रोडक्ट। जब मैं कैनिजारो पढ़ाऊंगा तब इसका फाइनल आंसर दूंगा, अभी आप नहीं समझ पाओगे। वैसे मैं आंसर बता देता हूं अगर आपको चाहिए तो, CH2OH होल 4C प्लस HCO नेगेटिव, ये इसका फाइनल आंसर है। लेकिन कैसे आएगा? अब देखो, दो कार्बन फिर हैं, दोनों में अल्फा नहीं है, किसी एक में भी अल्फा है तो एल्डोल होगा, दोनों में अल्फा नहीं है तो कैनिजारो होगा। वो इसकी अगली रिएक्शन पढ़ाऊंगा, कैनिजारो। तो अच्छी तरह समझ लो बेटा, एल्डोल में और कैनिजारो में क्या डिफरेंस होता है। एल्डोल में और कैनिजारो में क्या डिफरेंस है? दो कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक मीडियम, दो कार्बोनिल कंपाउंड बेसिक मीडियम, दोनों में यही है। अगर एक में भी अल्फा है तो एल्डोल हो जाएगा, और दोनों में अल्फा नहीं है तो कैनिजारो हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो अभी यहां पे आगे आएगा प्रोडक्ट, ये बनेगा। ये कैसे बनेगा? जब ऑब्वियसली मैं कैनिजारो सिखाऊंगा तब सीखोगे आप। तो कहने का मतलब ये है, कितना सिंपल रिएक्शन लग रहा था कि फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट बताओ, बताओगे समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया रिएक्शन है बेटा। चलिए साहब, चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। हटाएं, चलिए कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल लेके करते हैं। आइए साहब, दो कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों सेम है डिफरेंट है? जल्दी देख के बताओ, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? बोलो सर एक ही बनेगा। किसी का भी CO ले लो, किसी का भी अल्फा ले लो। आओ नहीं देखना, इसका CO खोल रहा हूं, इसका अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा एक जैसे ही हैं, ये अल्फा नेगेटिव हो गया और ये अटैक कर गया, ये पॉजिटिव है। OH, वो नेगेटिव H इस कार्बन से, आराम से देखो। हाँ बेटा, कुछ भी तो नहीं करा, साइक्लिक हो, ओपन हो, कैसे ही हो, ये CO खोला, ये इसका अल्फा हो गया, प्लस माइनस बॉन्ड बनाने हैं, ये नया बॉन्ड आ गया। मान लो इसको हीट करने को कहता है तो यहीं से पानी जाएगा, ये OH गया, यहां से एक और H था वो गया। बोलो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा? आराम से करो। हाँ बेटा, समझ गए बात को? ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा। बेंजल्डिहाइड नहीं है ये, आराम से देखिए, आराम से देखिए और बताइए मुझे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, आराम से देख के बताओ। ये बेंजल्डिहाइड नहीं है, कृपा करके ध्यान दीजिए जी। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों में अल्फा है, क्रॉस्ड 4 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों में अल्फा है, इसका 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 अपने साथ, इसका अपने साथ, इन दोनों में से बनाना है। बता दो क्या करना है, किसका CO किसका अल्फा। एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्डिहाइड का CO ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्डिहाइड का CO खोलो बेटा, इसका अल्फा खोलो, ये प्लस माइनस, खत्म।
जी, COH H, इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच हो गया। आराम से देखिए, आराम से देखिए, आराम से देखिए, बोलिए हाँ है ना, सारी कहानी समझ आ रही है? सारी कहानी समझ आ रही है? तो बेटा एल्डोल हो, क्रॉस एल्डोल हो, किसका CO किसका अल्फा लगना है, सारी कहानी आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब कुछ और सिखाता हूं, बढ़िया चीजें सिखा रहा हूं बेटा। आइए, ये देखिए, आराम से रिएक्शन को देखिए और देख के समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा होगा। एक मॉलिक्यूल दिया है, उसी में 2 CO हैं। अभी हम 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते थे, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल थे, वो भले सेम हो। यहां एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें 2 CO हैं, समझे, और बेसिक मीडियम है। यानी इस बार मुझे दूसरे मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में अंदर ही अंदर क्या करूंगा मैं, एल्डोल, क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। करना बिल्कुल वही है जो सीखा है। आइए साहब, ये मॉलिक्यूल को देखें पहले आप, एक का CO लगना है, एक का अल्फा लगना है। अब आप पहले मुझे बताओ, CO डिसाइड करो, लेफ्ट CO राइट CO, बोले दोनों एक जैसे ही हैं सर, कोई सा CO ले लो। चलिए साहब, ये मैंने CO खोला, प्लस माइनस, इस CO का अल्फा खोलना है। अब ध्यान देना, इसके 2 अल्फा हैं बेटा, एक ये और एक ये। एक बार यानी यहां से होगा प्रोडक्ट, एक बार यहां से बनेगा, यानी 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। चलिए पहले इसको बनाता हूं। चलिए, ये अल्फा, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉसिबल जुड़ेगा, नेगेटिव पॉसिबल जुड़ता है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नया बॉन्ड नहीं बनेगा। और जब नया बॉन्ड बनेगा अंदर ही अंदर, तो साइक्लाइजेशन नहीं हो जाएगा। बोल दो जल्दी हाँ है ना। इसको बनाने की बेस्ट ट्रिक होती है, नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3, 3 नंबर, 1 2 3। अब बताओ 1 पे क्या क्या है। 1 पे एक मिथाइल है और एक OH है। 1 पे एक मिथाइल है और एक OH है, OH मिथाइल। 3 पर है COCH3। आराम से चेक करो, एक प्रोडक्ट तो ये आएगा। बोलो नहीं साहब अल्फा ये वाला ठीक है, 4 5। अब यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, अभी तो यहां से जुड़ा था, अभी वो यहां से जुड़ेगा। 5 मेंबर रिंग आएगी, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 एंड 5। 1 पर बोलो क्या है, OH और एक मिथाइल। 1 पर एक OH है, एक मिथाइल है, और चौथे कार्बन पे CO होगा। आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, दोनों प्रोडक्ट देखो। एक का CO एक का अल्फा ले रहे थे, 2 अल्फा डिफरेंट थे, 2 अल्फा डिफरेंट थे। या तो यहां से जुड़े तो 3 मेंबर बनेगी, यहां से जुड़ोगे तो 5 मेंबर बनेगी। ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा, 5 मेंबर रिंग। आप जानते हो ज्यादा स्टेबल होती है, वही मेजर होगा। तो इसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। समझ गए? आइए और देखते हैं। जल्दी ना करिएगा, जल्दी ना करिएगा, आराम से देख के बताइएगा जी। कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं पहले तो ये बताओ। ध्यान से अगर आप देखो तो दोनों CO डिफरेंट है बेटा। ये CO कीटोन है, ये कोने में है तो एल्डिहाइड है। हाँ बेटा, ये CO कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो दोनों CO अलग अलग हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसका CO लूंगा तो इसका अल्फा ये मिलेगा मुझे, एक प्रोडक्ट तो यहां से मिलेगा। ये CO लूंगा तो इसके 2 अल्फा मिलेंगे मुझे, एक ये वाला अल्फा और एक ये वाला अल्फा। बेटा अगर मैंने ये CO पकड़ा तो इसका अल्फा ये मिलेगा, तो एक तो ये प्रोडक्ट आएगा। अगर मैं इसका CO लेता हूं ये वाला, तो इसका अल्फा देखो कि ये 4 मेंबर और एक यहां से 6 मेंबर। तो आप ये डिसाइड कर लो कौन सा तो CO और कौन सा अल्फा। जल्दी बता दो। बोले भाई साहब एल्डिहाइड कितनी बार पढ़ाऊं भाई साहब, एल्डिहाइड का तो सर CO खोल लो।
और इसका अल्फा ये वाला खोल लो, क्योंकि ये वाला खोलने से 6 मेंबर रिंग आ रही है, 6 मेंबर रिंग आ रही होगी। चलिए साहब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 पे आगे होगा OH, 1 पे आगे होगा OH, और भाई साहब 5वें कार्बन पे है CO। आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। 6 मेंबर वाला बनाया मैंने प्रोडक्ट, एल्डिहाइड का तो CO खोला, इसका ये वाला अल्फा खोला जिससे 6 मेंबर आए। यहां से आता तो 4 मेंबर आता, तो 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली। देख लो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। अब उससे ना हीट करो, हीट और कहा तो वाटर भी जाएगा। वाटर मैंने आपको बताया था जो नया बॉन्ड होगा उसके बीच में से निकालना। अब देखना इसमें नया बॉन्ड कौन सा है, 1 और 6 के बीच में जो बॉन्ड बना वो न्यू बॉन्ड है। 1 और 6 के बीच में न्यू बॉन्ड है बेटा, तो यहां से वाटर निकलना है, तो OH ही जाना है, H यहां से जाना है। स्थिति क्या बनी, चेक करो। और वो डबल बॉन्ड CO के साथ कॉन्जुगेशन में आना चाहिए था ना, बताइए साहब। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन सामने आता है, सारी बातें क्लियर होती हैं। एक का CO, कितना सिंपल रिएक्शन है बेटा, एक का CO पकड़ के चलो, एक का अल्फा। किसका CO ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपको पता है, उसका CO ले लो, दूसरे वाले का अल्फा पकड़ लो। समझ गए। चलिए जेई का सवाल है, बहुत सुंदर सवाल पूछा था उसने। आइए साहब, सवाल उसने पूछा था, पहला था बेयर्स रिएजेंट, HiO4, OH आयन, हीट, सॉरी, गिव द फाइनल प्रोडक्ट, करिए, ट्राई करो खुद से। चलो मैं करता हूं। बेयर्स रिएजेंट ग्लाइकॉल, क्यों भूल गए, डबल बॉन्ड पे बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन क्या बनता था, ग्लाइकॉल नहीं बनता था, OH। ठीक, HiO4 क्या करता था, याद करो, एल्कोहल में पढ़ाया था, बीच में से तोड़ता है, उधर भी OH उधर भी OH। आराम से देखो, बीच में थोड़ा होगा, इधर भी OH लगाएगा, इधर भी OH लगेगा, एक कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे, वाटर चला जाएगा, दिया है CO। अब देखो एक मॉलिक्यूल में 2 CO हैं, अल्फा भी है, बेसिक मीडियम है, बोल दो ना इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। आइए साहब, अब बताओ एक का CO लेना है, एक का अल्फा, किसी का भी CO ले लो सर। इसका CO लिया मैंने प्लस माइनस, इसका अल्फा लिया ये माइनस, प्लस माइनस जुड़ेगा। ये है ये OH। आराम से देखिए, जेई का सवाल है, बहुत सुंदर सवाल पूछा था उसने। एक का CO, एक का अल्फा, इसका अल्फा ये ले लो चाहे ये ले लो, बात बराबर है, प्लस माइनस जुड़ने ही है, नया बॉन्ड आ गया, और नए बॉन्ड में से वाटर निकलना है। ये हो गया, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। आराम से देखिए, खूबसूरत सवाल दिए हैं। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा है, कितने बढ़िया रिएक्शन आपके सामने हैं। हो गई सारी कहानी पूरी। तो बेटा एल्डोल करा, क्रॉस एल्डोल करा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करा, अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एक में अल्फा चाहिए, दोनों में है, प्रॉब्लम तब भी नहीं है, ठीक। अब इस टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं, अब क्या और पूछ सकता है वो, आगे की भी तो कहानी सुना दूं। आइए, आगे की कहानी ये है बेटा, लिटा हूं, ये जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा था, लास्ट में मैं लिख देता हूं CH3 COH CH2 CHO, है ना, ये था हमारा एल्डोल। अब उस कहता क्या है बेटा, अब वो सवाल को देगा रिवर्स करके, मतलब प्रोडक्ट देगा और रिएक्टेंट पूछेगा, जैसे ओजोनोलिसिस में करता था वो।
ओजोनलाइज में ओजोनलाइज प्रोडक्ट देता था और रिएक्टेंट पूछता था। ऐसे ही यहां एल्डोल प्रोडक्ट देगा और पूछेगा रिएक्टेंट कौन है। आइए साहब, उसने कहा ए प्लस ए गिव्स दिस, तो ए बताना है। अच्छा, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि सिंपल एल्डोल है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है। करना क्या है वो सुन लो। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जिस साइड OH है उधर OH लगाना है और दूसरी साइड H लगाना है। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जिस तरफ OH है कार्बन पे उधर तो OH और दूसरी तरफ H। यहां H लगाते ही CH3CHO हो गया, यहां H लगाते ही, और यहां OH लगते ही एक कार्बन पे 2 OH हुए, पानी गया, फिर यही हो गया। नहीं आया समझ में? अगर रिएक्शन उल्टा पूछा उसने तो आपको क्या करना है? अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। जिस साइड OH है उस साइड OH और दूसरी साइड H। बस अपने आप आपके मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको कहूं A गिव्स ये, अब मैं इतना तो समझ गया, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया ना कार्बन का, मैं इतना समझ गया कि साइक्लिक बना है तो उसका मतलब मॉलिक्यूल एक ही होगा, एक ही तो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करो। जिधर OH उधर OH लगा लो, उधर दूसरी तरफ H लगाओ। यहां H लगा रहा हूं मैं, यहां से लिख रहा हूं मैं CH3 से, ये CH3, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 और ये CHO। आराम से चेक करिए, आराम से करिए। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करा मैंने। जिस साइड OH उस साइड OH लगाया तो एक कार्बन पे 2 OH हो जाएंगे, 2 OH हो गए तो वाटर निकल गया, एल्डिहाइड बन गया। तो यहां एल्डिहाइड देखो, अब देखना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, आराम से देख लो। तो हो सकता है सवाल वो इस तरह का पूछे कि प्रोडक्ट दे और रिएक्टेंट आपसे पूछ रहा हो। अभी ए और बी कर दे, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या ट्रिक बताई आपको? क्या ट्रिक है बेटा? अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करो, OH की साइड OH और दूसरी साइड H लगा लोगे आप। बताओ सारा एल्डोल समझ आता नहीं आता? तो व्हाट इज एल्डोल बेटा? 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स, 1 मस्ट कंटेन अल्फा, एक में अल्फा जरूरी है। उसका तो अल्फा निकाल के न्यूक्लियोफाइल बनाया, नेगेटिव बनाया न्यूक्लियोफाइल, और CO खोला दूसरे का और उस पर टैप किया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है। भैया पूछेगा एल्डोल किस टाइप का रिएक्शन है? इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, 1 कार्बोनिल कंपाउंड इज न्यूक्लियोफाइल जनरेटर, और दूसरे के CO पे टैग। बोलो बात समझ नहीं आ रही है? समझ सारी कहानी? तो ये एल्डोल इस टाइप के रिएक्शन है। तो बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताया, बहुत सारी वैरायटी मैंने आपको बताई बेटा। क्रॉस एल्डोल है तो किसका CO किसका अल्फा, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, सारी बात आपके पास है। ठीक है, चलो करो इसको फटाफट। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज और कर सकते हैं हम। सपोज इसको हीट कर दो बेटा, इसको हीट कर दे तो CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड CH CHO, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनता था, है ना, एल्डोल हीटिंग। हो सकता है वो ये कहे A प्लस A OH ion and heat this। एल्डोल दिया तो अल्फा बीटा वाला बॉन्ड ब्रेक करके कर लोगे। और सपोज उसने ये मॉलिक्यूल दिया हीट करके, तो भी आप समझ लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। इधर ऑक्सीजन नहीं है तो इधर तो O लगा लो और इधर H2 लगा लो। क्या करना है? अगर मान लो प्रोडक्ट उसने हीट करके दे दिया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। उस केस में क्या करोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना। इस साइड ऑक्सीजन नहीं था तो उस साइड तो ऑक्सीजन लगा लो और दूसरी तरफ H2 लगा लो। बोलो अब देखो क्या बन रहा है, CH3 CHO, ये बन गया, और वो है ही CH3 CHO। तो कहने का मतलब ये है कि एल्डोल से दे दे या इस वाले मॉलिक्यूल से वापस दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ सारी बात समझ में आती नहीं आती है? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेटा ये तो हो गया तुम्हारा एल्डोल सारी बात। अब कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूं, एल्डोल टाइप रिएक्शंस। हेडिंग बनाओ, एल्डोल टाइप रिएक्शंस। ये मैं हटा रहा हूं, ये मैं हटा देता हूं। एल्डोल लिखा रन दिया बस मैंने, ये एस था, ये गया था, चलिए इसका। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, कुछ रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा मॉलिक्यूल जरा ध्यान से देखना, वो लिया मैंने CH2CHO HOH आयन। बताओ अपने आप क्या रिएक्शन है? एल्डोल ही तो दिखा रहा हूं बेटा, देखो ध्यान से, वही अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक था, ये गया, ये नेगेटिव बना, CO खोल रखा है प्लस माइनस पे जोड़ दिया, CH3COH CH2CHO, इसको आपने एल्डोल बोला था। अब जरा सुनोगे मेरी बात, मेरा हेडिंग है एल्डोल टाइप रिएक्शंस। एल्डोल टाइप रिएक्शंस क्या मतलब है? जैसा एल्डोल है वैसे ही कुछ रिएक्शंस दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उस पर मैंने दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, वो रिप्लेस करा न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल तो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल जनरेटर। ध्यान से सुनना मेरी बात, एल्डोल में एक मॉलिक्यूल तो कार्बोनिल कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बिहेव कर रहा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल जनरेटर, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जनरेटर तो कोई भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेटर तो बेटा कोई और भी हो सकता है। ध्यान देखना आप जरा, CH3NO2 बेसिक मीडियम, बताओ जरा, CH3NO2 ले रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है कि नहीं होता? चेक कर लो, H+ गया होगा, नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। तो इस बार जो न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है वो मिथा, इधर देखो, ये H गया, ये नेगेटिव बना, और इसने इस पे अटैक करा, तो देखना प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3COH H CH2NO2। क्या ये रिएक्शन बिल्कुल यही रिएक्शन नहीं है? बट द ओनली डिफरेंस इज न्यूक्लियोफाइल जनरेटर कौन है? एक मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल जनरेटर होगा। अब अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेटर भी कार्बोनिल कंपाउंड हुआ तो उसे आपने एल्डोल बोल दिया। अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेटर भी कार्बोनिल कंपाउंड हुआ तो उसे आपने एल्डोल बोल दिया, बाकी को एल्डोल बोला नहीं, चीज तो वही है। आइए, CH3CN, आओ जरा, CH3CN, बताएंगे हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? H गया, नेगेटिव बना, बताओ रेजोनेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CH3CN OH प्रेजेंस हो गई, बोल दो क्या बनेगा? CH3COH H CH2CN। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, बताओ ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? यहां दिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन के बारे में बताएं क्या विचार है? हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? ध्यान से देखो, H+ गया, आगे नेगेटिव बना, नेगेटिव बनते ही एरोमेटिक है, स्टेबल है, बहुत जल्दी इसने इसको छोड़ा होगा। हाँ तो देखो फिर से, ये H गया होगा, ये कार्बन H+ गया, ये कार्बन नेगेटिव बना, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करना है। ध्यान से देखना, CH3 CH, ये डालू OH, ध्यान से देखो जरा, हमारी सारी कहानी ठीक। तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखो, कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो ये तो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल जनरेटर। अब न्यूक्लियोफाइल जनरेटर अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसे आपने एल्डोल बोल दिया, बाकी को एल्डोल बोला नहीं, बट चीज तो वही है। बोलो गेम से हमारा नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने लिखा क्या? एल्डोल
टाइप रिएक्शंस, एल्डोल टाइप रिएक्शन, एल्डोल जैसे रिएक्शंस हैं बेटा सारी की सारी। फिर बता रहा हूं, एक कार्बोनिल कंपाउंड था, एक तो कार्बोनिल ग्रुप था। दूसरा मॉलिक्यूल कौन है जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है, क्योंकि इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। अगर न्यूक्लियोफाइल जनरेटर भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसे आपने एल्डोल बोल दिया। कोई और भी तो हो सकता है, एल्फा हाइड्रोजन तो और बहुतों के एसिडिक होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। वहां से न्यूक्लियोफाइल बनाया, फटाक से अटैक कराया, बिल्कुल वैसे प्रोडक्ट बन गए, एल्डोल टाइप रिएक्शंस हो गई। बताओ सारी कहानी समाप्ति की जाती है। तो बेटा एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, फिर एल्डोल टाइप रिएक्शंस हैं, क्या होना है सारी डिटेल आपके सामने है। तो पूरा एल्डोल आपके सामने, समझ गए बात को? बेटा इसको करो, बहुत बढ़िया रिएक्शन। एल्डोल के बारे में सारी जानकारी हो गई है ना बेटा। एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो गया। लेकिन एल्डोल में आप एक प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो कि जब क्रॉस एल्डोल होता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे 4 प्रोडक्ट बन रहे थे और दोनों में अल्फा है, तो है ना, तो मिक्सचर बनता है। हमें मिक्सचर नहीं चाहिए, हमें कोई एक प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर हम कैसे करेंगे? पहले बताओ, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो अपन लेते थे CH3CHO, CH3CO, CH3, तो इसमें कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है बेटा? 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे कैसे बनना था? एक का CO लेना था, एक का अल्फा, दोनों में अल्फा है, ठीक है, तो इसका CO इसका अल्फा, इसका CO इसका अल्फा, इसका इसी के साथ और इसका इसी के साथ, तो 4 प्रोडक्ट बन जाते थे। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई एक मेजर प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? उसके लिए डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन, ये बता रहा हूं मैं। एक रिएजेंट आपने शायद सुना हो, एलडीए, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। आइसोप्रोपाइल आप समझते होंगे बेटा, दिस आइसोप्रोपाइल। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये एक रिएजेंट है बेटा, ये एक बल्कि बेस होता है, ठीक है। इससे हम रिएक्शन कराते तो उसे हम बोल देते हैं डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन। क्या करना है आप सुनो पहले। सपोज हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पर हमने एलडीए का रिएक्शन करना है। ये बेटा एक बल्कि बेस होता है, बल्कि बेस। अब जरा सुनना ध्यान से, बल्कि बेस होता है तो जो अटैक करता है वो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैक करेगा। बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ये अंदर जाके अटैक नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहां से ये एच को पुल करेगा, और यहां से एच को पुल करेगा, ये नेगेटिव बनेगा, इनोलेट, ठीक। और ये बना बेसिकली, ये एच गया होगा, ये बना होगा। ये रेजोनेंस भी आप जानते हैं, इनोलेट रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब जिस पर रिएक्शन करना है, सपोज एस्टरडिहाइड आप ले रहे हैं, तो वही इसका अल्फा आ गया है, इसका CO खोलोगे प्लस माइनस और इसको इस पे टैग कराओगे, तो देखना क्या प्रोडक्ट बन रहा है, CH3COH H, और ये CO। आराम से देखो, आराम से देखो। अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना है बेटा? जिसका मुझे अल्फा यूज करना है। अब जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल ये था और एक मॉलिक्यूल ये है, अगर इन दोनों का मैं एल्डोल करा दूं तो देखो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत सारे कितने बनेंगे सोच के देखो। इसका CO इसका अल्फा तो हो ही जाएगा, इसका भी दर्द है ना, इसका CO इसके 2 अल्फा, एक ये अल्फा और एक ये अल्फा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं। मुझे प्रोडक्ट चाहिए ये वाला, एक प्रोडक्ट चाहिए, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है, मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था। तो मैंने क्या करना है, पहले इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया मैंने एलडीए से। एलडीए होता है बेटा बल्कि बेस। बल्कि बेस होने की वजह से ये कॉर्नर पे अटैक करता है, अंदर जाके अटैक नहीं करेगा। तो कॉर्नर पे अटैक करके ये आपका कार्बन एनायन बन गया, इनोलेट, और दूसरे का CO खोलना है, फट से उस पर अटैक कर देना है, आपका प्रोडक्ट जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको एक प्रोडक्ट एलडीए बढ़िया रिएक्शन होती है बेटा, और ये रिएक्शन कहलाती है डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसे? डायरेक्टेड एल्डोल रिएक्शन। समझिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये है,
इस पर मुझे पहले एलडीए का रिएक्शन कराना है। अब आप मुझे बताएंगे अल्फा, एक ये मिथाइल लगा हुआ है, एक तो एस यहां पर है और दो एस यहां पर है। आराम से देख के बताओ कौन से पे अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड बल्किनेस की वजह से लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा। यहां से एस को पुल करेगा और इनोलेट जो बन के आया आपका, ये तो चल ही रहा है मिथाइल, ये नेगेटिव बनेगा। अब जिस पे अटैक कराना है करा लो, से CH3CHO है हमारा, ये बॉन्ड खुला होगा प्लस माइनस, और इसने जाके यहां टक्कर मारनी है। बोलो हाँ है ना? तो प्रोडक्ट देखेंगे क्या बन रहा है, ये तो है ही है। इससे ये कार्बन अटैच हुआ, इस कार्बन पे एक मिथाइल, एक OH और एक H। आराम से चेक करिए। समझ गए बात को? तो बेटा एलडीए बड़े काम की चीज है, हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देने में हेल्प करता है। अदरवाइज बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है? अच्छा, इससे हम एक और काम कर सकते हैं। हम यहां से डायरेक्ट एल्काइलेशन भी कर सकते हैं। सपोज CH3 डाला मैंने, आप देखो SN2 रिएक्शन देखा बेटा। सुनो, ये तो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज के अंदर बराबर में ड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बता रखा है मैंने आपको, हमेशा SN2 देगा। अब देखना SN2 कैसे चलेगा इसमें, ये तो आई गया होगा और ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया होगा। जल्दी बोल दो हाँ है ना? बोलो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? ये तो मिथाइल था ही था और ये CH3 आया होगा। तो एल्काइलेशन भी कर सकते हैं अल्फा पोजीशन पे एलडीए का यूज करके। बताओ सारा गेम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बेटा एल्डोल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्रॉस एल्डोल में, कि बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक, अगर हम इसका एल्डोल करने लगे हैं क्रॉस एल्डोल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। हमें चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो हमने पहले क्या करा, इसका एलडीए से रिएक्शन करा। चूंकि बल्कि बेस है, लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा, वहां से वो इनोलेट बनाएगा, बहुत स्टेबल है। ठीक, और उसके बाद वो दूसरे किसी को अटैक करके, जैसा आप करते हो अपना एल्डोल, उस तरह से एल्डोल करोगे। बोलो बातें समझ में आती हैं? ठीक है। तो ये एक खास बात थी इसकी एलडीए की। ठीक है, एक और नेम रिएक्शन से है बेटा, उसको और लिख लो, ये हटा दूंगा बस मैं। ओके, एक नेम रिएक्शन और है बेटा, लिख लो इसे भी, क्लेजियन स्कीमेटिक, कहीं आ सकती है। जी, क्या रिएक्शन है ये? कुछ नहीं है, ये वही है जो आप कर चुके हो। क्रॉस एल्डोल में अगर एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, क्रॉस एल्डोल में अगर एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, अब दूसरा आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, एस्टर ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। वही रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल वाला। जी, इसका ऑब्वियसली सी हो जाएगा, इसमें तो अल्फा है ही नहीं ना, और इसका अल्फा जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव अटैक हो गया था। CH3COH H, सॉरी 5COH H CH2CHO। अच्छा, इसमें क्या करेगा, यहां से साइमल्टेनियसली वाटर भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपको याद होगा वाटर कहां से निकालना था, नए बॉन्ड के बीच में से। OH ये गया, H ये गया, तो 5CH डबल बॉन्ड CH इसमें हीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि ये वाटर अपने आप क्यों गया, क्योंकि वाटर जाने से डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, तो सारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड हो गया, स्टेबल हो गया। समझ रहे हो बात को? इसका नाम होता है बेटा सिनेमल्डिहाइड। बहुत बार पूछा जा चुका है सिनेमल्डिहाइड। तो क्लेजियन रिएक्शन भी कह देते हैं इसको। क्या करना है, एक मॉलिक्यूल बस क्या होना चाहिए, एरोमेटिक हो, दूसरा एलिफैक्टिक, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, वही क्रॉस एल्डोल टाइप का रिएक्शन है। बस वाटर इसमें से अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड बन जाएगा। इस रिएक्शन को क्लेजियन रिएक्शन के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। बस बात की नहीं आती। तो बेटा ये सारी बातें हुई आपकी। एलडीए मैंने बताया बहुत बढ़िया चीज है, और बाकी एल्डोल के बारे में सारे डिटेल डिस्कशन हो चुका है। चलिए करिए।